प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके जीत बैच के अंतर्गत एग्जाम पॉइंट श्रृंखला को कर रहे हैं। एक तरफ हम लोग प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला कर रहे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में हो रही, यानी इंग्लिश माध्यम से करा रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंदी माध्यम में हम लोग एग्जाम पॉइंट कर रहे हैं। जैसे ही बॉटनी के सभी एग्जाम पॉइंट और सभी प्रैक्टिस पेपर सभी चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं, तुरंत यह पैटर्न बदल जाएगा। हिंदी में आपका जो है प्रैक्टिस पेपर होने लगेगा और इंग्लिश में आपके एग्जाम पॉइंट्स होने लगेंगे। यानी ये दोनों श्रृंखला आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। पहले एग्जाम पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं, आसान सा एग्जाम पॉइंट से, और इसको देखते हैं, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, एगेरिकस एक खाने योग्य कवक है। ठीक है, इसमें फलनकाय जो इसकी बॉडी होती है, फलनकाय खाए जाते हैं। बेसिडियो कार्प कहते हैं इन्हें, बेसिडियो कार्प कहा जाता है। मुख्य रूप से कवक के जनन से संबंधित संरचनाएं होती हैं। ठीक है, एगेरिकस एक मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक कवक होता है जो जंगलों की सड़ी गली पत्तियों, कूड़ों के ढेर, गोबर आदि पर उगता है। एगेरिकस बाइस्पोरस एक खाद्य कवक है। एगेरिकस बाइस्पोरस एक खाद्य कवक होता है, जबकि एगेरिकस की विषैली प्रजाति एगेरिकस मस्केरिया है। एगेरिकस मस्केरिया, जिसे छत्रक कहते हैं या कुकुरमुत्ता कहते हैं, यह इसकी विषैली प्रजाति होती है एगेरिकस मस्केरिया की। एगेरिकस में सामान्यतः अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते। क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट एल्ब्यूगो, क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा उत्पन्न होता है। यह वास्तविक रस्ट नहीं होता। ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर पक्सिनिया ग्रेमिनिस द्वारा उत्पन्न होता है। वास्तविक रस्ट पक्सिनिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए, इसमें 5 प्रश्न है, ध्यान से देखिए। क्रूसीफर में श्वेत रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा ठीक होता है, यह वास्तविक रस्ट नहीं होता। ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर पक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक, वास्तविक रस्ट पक्सिनिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आपको यही याद रखना है, किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया के द्वारा रस्ट उत्पन्न किया जाता है। प्रोफेसर केसी मेहता, प्रोफेसर केसी मेहता भारत के प्रख्यात वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने पादप रोग विज्ञान के योगदान के क्षेत्र में उन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज समूह का कवक होता है। इसकी प्रजातियां पनीर के परिपक्वन एवं स्वाद हेतु भी उपयोग में लाई जाती हैं। पक्सिनिया ग्रेमिनिस, पक्सिनिया ग्रेमिनिस द्वारा गेहूं में ब्लैक रस्ट नामक रोग उत्पन्न होता है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस द्वारा गेहूं में ब्लैक रस्ट नामक रोग उत्पन्न होता है। इस कवक के जीवन चक्र में विभिन्न 5 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, बेसिडियोकार्प, पिक्निडोस्पोर एवं एसियोस्पोर। ये 5 स्पोर होते हैं, यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिनिडियोस्पोर और कौन है? एसियोस्पोर। ये 5 स्पोर पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे जनन में भाग लेते हैं, जनन में सहायक होते हैं। आपको बता दें कि चैनल की तरफ से आपको प्रैक्टिस पेपर और एग्जाम पॉइंट्स ये दोनों फ्री में माफ़ करिए, फ्री में नहीं, 99 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे परचेज करने के लिए हमारे नंबर 8004109989 पर आप व्हाट्सअप करेंगे। जब आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा जिसका नंबर होगा 88 87 97 43 95। इसी नंबर पे आप 99 का व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट भेज करके आप अपना एग्जाम पॉइंट और प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट में आपको दिया जा रहा है। कह रहे हैं पक्सिनिया ग्रेमिनिस, किसकी बात कर रहे हैं? पक्सिनिया ग्रेमिनिस की बात कर रहे हैं। अपना जीवन परजीवी के रूप में 2 विभिन्न पोषकों अर्थात गेहूं प्राथमिक पोषक तथा बारबेरी द्वितीयक पोषक के ऊपर व्यतीत करता है। इस प्रकार पक्सिनिया ग्रेमिनिस एक हेटेरोसियस कवक है
यूरिडोस्पोर्स एवं टिलेटोस्पोर्स गेहूं के पौधे पर बनते हैं, जबकि पिकनियोस्पोर्स एवं स्कियोस्पोर्स बारबेरी की पत्ती पर बनते हैं। फिर से देखिए, इसमें थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गई। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें 5 प्रकार के पैक्सीनिया ग्रेमिनीस अपना जीवन चक्र 2 विभिन्न प्रकार के पोषकों अर्थात गेहूं तथा बारबेरी के ऊपर पूरा करता है। गेहूं इस प्राथमिक पोषक के रूप में उपयोग में आता है, जबकि बारबेरी द्वितीयक पोषक के रूप में उपयोग में आता है। इस प्रकार पैक्सीनिया ग्रेमिनीस एक हेट्रोसियस कवक हो जाता है। यूरिडोस्पोर्स और टिलेटोस्पोर्स गेहूं के पौधे पर बनते हैं, जबकि पिकनियोस्पोर्स एवं स्कियोस्पोर्स बारबेरी की पत्ती पर बनते हैं। गेहूं का पीत किट रोग, गेहूं में पीला रोग जो लगता है पीत किट रोग, पक्सीनिया इस पक्सीनिया स्टाइमाफिस द्वारा होता है। गेहूं का यह कीट रोग भारत के उत्तरी एवं पूर्वी भाग तक सीमित रहता है। पक्सीनिया बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है, जिसका पिक्निडियोस्पोर अवस्था वैकल्पिक परपोषी अर्थात बारबेरी की पत्तियों पर पाई जाती है। ईस्ट कवक का उपयोगी डबल रोटी बनाने में होता है। यह कवक शर्करा का किण्वन करता है। इस क्रिया में यह एथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। एथेनॉल का उपयोग शराब उद्योग में भी किया जाता है। सैक्रोमाइसीज को सामान्यतः ईस्ट कहते हैं या बियर उत्पादन तथा बेकरी उद्योग में उपयोग किया जाता है। एस्कोमाइसिटीज कवक का एक वर्ग है, जिन्हें थैली कवक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें अचल बीजाणु निर्माण एक थैली सदृश संरचना, जिसे एस्कस कहते हैं, में होता है। एस्कस बीजाणुधानी अति सूक्ष्म संरचना होती है। ईस्ट पेनिसिलियम आदि में पाए जाते हैं। कवक क्लोरोफिल रहित बीजाणु धारण करने वाले यूकैरियोटिक जीव हैं। इनका थैलस प्रायः शाखित तथा तंतुवत होता है तथा इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, काइटिन की बनी होती हैं या सेलुलोज अथवा दोनों से मिलकर के बनी होती है। यदि एक जीव का थैलस जैसे कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण रूप से बदल जाता है, तो इसे होलोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोकार्पिक कहते हैं। जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में बदल जाता है तो होलोकार्पिक कहलाते हैं। इसका उदाहरण हो जाता है सिंकाइटियम एंडोबायोटिकम, आलो का वाट रोग या राट रोग सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम कवक द्वारा होता है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा आलो में लेट ब्लाइट रोग तथा अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा अर्ली ब्लाइट रोग उत्पन्न होते हैं। 3 रोग हैं, देखिए। पहला है राट रोग सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के द्वारा, दूसरा है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस द्वारा जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा जो है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। 3 रोग होते हैं। आलू में होने वाले तीनों रोग यहाँ पे एक ही साथ दे दिए गए हैं आपको। विषम जालिकता की खोज ब्लैकसेली नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम म्यूसिडो नामक कवक में की थी। कवकों के आनुवंशिक रूप से भिन्न 2 सूत्र पाए जाने को विषम जालिकता कहते हैं। इनमें फ्यूजन 2 विभिन्न सूत्रों के बीच होता है। कवक परपोषी या विविधपोषी होते हैं। एक कभी भी स्वपोषी नहीं होते। विविधपोषी जीव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मृतोपजीवी, परजीवी इत्यादि। चूंकि मृतोपोषी परजीवी विविधपोषी के अंतर्गत आते हैं।
कवक यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है जिनमें पोषण और शोषण की विधि द्वारा होता है। कह रहा कवक यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है जिसमें पोषण और शोषण विधि द्वारा होता है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा तेल के रूप में संचित होते हैं। मंड उच्च पौधों में संग्रहित भोज्य पदार्थ को कहा जाता है। माइकोराइजा माइकोराइजा कवक तथा उच्च वर्ग के पौधों के जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध होता है जिसमें कवक भूमि से खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण करके पौधों की सहायता करता है तथा बदले में पौधों से भोजन प्राप्त करता है। एल्ब्यूगो एल्ब्यूगो होता है एल्ब्यूगो का एक कवक होता है। यह बहुत से उच्च पौधों का एक ऑब्लिगेट अंतराकोश की परजीवी होता है और उनमें रोग उत्पन्न करता है। ठीक। राइजोपस राइजोपस फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत जाइगोमाइसिटीज के समूह में आता है। यह एक मृतोपजीवी कवक है जो पदार्थों पर उगता है। इसका सामान्य नाम ब्रेड मोल्ड्स या ब्लैक मोल्ड्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन का अभाव होता है, अतः इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। मशरूम ब्रैकेट फंजाई अर्थात पफबाल बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात प्रकार हैं। ये मिट्टी के लट्ठे तथा वृक्षों के ठोठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। कीट एवं कंड इनके कवकजाल शाखित एवं पटी होता है। फंगल कोशिकाओं को कॉटन ब्लो द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। यह सभी कवकों के हाइफी को गाढ़ा नीला कर देता है। लैक्टोफेनॉल अधिक समय तक कवक को उसकी प्राकृतिक अवस्था में रखता है। ऑस्ट्रेगो वंश के कवकों द्वारा स्मट रोग होता है। बंट रोग टिलेटिया क्या कहते हैं बंट रोग टिलेटिया टिटकी नामक कवक से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग कवक द्वारा होता है। एस्कोस्पोर्स एरिकडिनकोना एवं सार्कोस्पोर्स पर्सोनेटा कवक द्वारा यह रोग होता है। यह रोग मूंगफली के वायवी भागों के काले धब्बे बन जाते हैं। सेब स्कैब एक कवक जनित रोग है जो कवक वेंचुरिया सेब स्कैब एक कवक जनित रोग होता है जो कवक बेंचुरिया इनक्लेविलिस द्वारा होता है। यह कवक एस्कोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होता है। मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस है। यह बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का कवक है। इसमें बेसिडियोकार प्रोटीन संरचना होती है जो जमीन के ऊपर दिखाई देती है। इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। ट्राइकोडर्मा विरिडी मृदा में पाया जाने वाला एक कवक है। इसका उपयोग दूसरे कवकों द्वारा होने वाले पादप रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए होता है क्योंकि यह एलोकेमिकल स्रावित करता है। एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था का नाम एमेरिसेला है। एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था का नाम क्या है? एमरीसेला है। यह कवक एस्परजिलोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। सेप्रोलेगिना नामक कवक की अधिकांश प्रजातियां जलीय एवं मृतोपजीवी होती हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा जल में तैरते हुए कीटों के शरीर पर पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां मछलियों के गिल में वास करती हैं और उनमें गिल राट रोग उत्पन्न करती हैं। बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय
प्लाज्मोगेमी के पश्चात कैरियोगेमी काफ़ी समय बाद होती है। इस अवस्था में डाइकैरियोफेज कहते हैं। इस अवस्था में सेप्टा के बगल में हुक के आकार की वृद्धि होती है, जिसे क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। यह कोश का विभाजन के समय डाइकैरियोन्स का वितरण करने में सहायता करते हैं। इसे सर्वप्रथम हाफमैन ने खोजा था। बेसिडियोमाइकोटिना कवक समूह के पटयुक्त कवक तंतु होते हैं। यह उच्च वर्ग का फफूंदी है जिसमें मुकुलन, कोनिडिया तथा खंडन विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। कवकों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, परंतु इनकी गाल्जी काय नहीं पाया जाता है। गाल्जी काय की जगह पे डिक्टियोसोम पाए जाते हैं। राइजोडेक्टोना कवक के स्क्लेरोसियम के अंकुरण से एपोथीसियम का निर्माण होता है। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में फ्रूटिंग संरचना विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी फ्रूटिंग संरचना होती है देखिए यहाँ आप दिए गए हैं। पहला है एपोथीसियम। एपोथीसियम कप के आकार का होता है। पेरीथीसियम फ्लास्क के आकार का होता है। उसके बाद क्लास्टीथीसियम गोलाकार या बंद होता है। पेनिसिलियम नीले या हरे रंग का मृतोपजीवी कवक है। यह एस्कोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होता है। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन आगतिशील बीजाणुओं द्वारा होता है। कोनिडिया कहते हैं। इनका निर्माण विशेष लंबी उदग्र और पटयुक्त शाखाओं के शीर्ष पर तलाभिसारी क्रम में होता है। ये शाखाएं कोनिडियोधर कहलाती हैं। म्यूरिफार्म कोनिडिया बहुकोशिकी कोनिडिया है जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार के विभाजन के फलस्वरूप पट के निर्माण से बनते हैं। अल्टरनेरिया कवक में म्यूरिफार्म कोनिडिया पाई जाती है। ड्यूट्रोमाइसिटीज वर्ग को छोड़कर लगभग सभी कवकों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स दवा है जिसे पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है और इसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था। मटर के पौधों में डाउनी मिल्स नामक रोग पर्नोस्पोरा पीसी नामक कवक से उत्पन्न होता है। इसमें ऊपरी सतह पीले भूरे चकत्ते के रूप में आ जाती दिखाई देती, जबकि निचली सतह पर ग्रेइश बैगनी रंग के चकत्ते दिखाई पड़ते हैं। पौधों के कवक से होने वाली बीमारी के रोकथाम में बोर्डेक्स मिश्रण का उपयोग किया जाता है। कह रहा कवक में फैलने वाले जो कवक बीमारी फैलती है उसे बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बोर्डेक्स मिक्सचर का उपयोग करते हैं। यह कॉपर सल्फेट चूना जल के मिश्रण से बनता है। यह सफेद रस्ट, ब्लाइट, डाउनी मिल्डो आदि कवक जनित रोगों में असरकारक होता है। मोर्केला स्क्यूलेंटा एस्कोमाइसिटीज वर्ग का कवक है। तो इस प्रकार से यह आज का आपका एग्जाम पॉइंट कंप्लीट होता है। एग्जाम पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फंजाई के सभी प्रश्न इसमें एक साथ रख दिए गए हैं। आप इसे जरूर पढ़ते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय